आप भी ये पढ़कर चौंक गए होंगे ना कि क्या राजस्थान से भी रेत गायब होने जा रही है। थार के जो दौरे हैं ये खत्म होने जा रहे हैं क्या? तो जी हां दोस्तों, एकदम से वक्त, एकदम से जज्बात, एकदम से कहानी का बदल जाना, इसी को कहते हैं। हां दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं आज इसी टॉपिक के ऊपर कि राजस्थान से क्या गायब हो जाएगी रेत। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं है, बल्कि इस भविष्यवाणी को किया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चीफ ने कि अगर इसी तरीके से क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर लगातार बदलाव होते रहे तो वो दिन दूर नहीं जो राजस्थान के अंदर सैंड ड्यून्स को, राजस्थान के अंदर बार्चेंस को और राजस्थान के अंदर धोरों को खत्म कर देंगे। और जिस जगह पर जंगल है उन जगहों पर वो चले जाएंगे, रेत के बड़े बड़े टीले, और जिन जगहों पर रेत के टीले मौजूद हैं वो बन जाएंगे जंगल का पार्ट। ये सब कैसे होने वाला है, क्यों होने वाला है, इसके पीछे क्या रीजन रहने वाले हैं, आज हम लोग उसकी यहां पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस सेशन को पूरा देखिएगा, जिसको देखने के बाद डेफिनेटली आपके मन में भी यही विचार आएगा और आना भी चाहिए कि हम किस तरीके से ड्रास्टिकली नेचर को चेंज होता हुआ देख रहे हैं, मोस्टली ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। मानव की बढ़ती हुई क्रियाओं के फलस्वरूप प्रकृति अपना नया रूप हम लोगों को दिखा रही है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के इन सारे किरदारों के बारे में और बात करेंगे हम लोग कि ऐसा क्यों होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं कि ज्योग्राफिकल फिनोमिना, भाई ये जो चल रहा है, ये जो भौगोलिक घटना चल रही है, इसके अंदर क्या वाकई में सैंड डिसअपियर होने वाली है। अभी जैसा कि हम लोगों ने बात की तो नंबर फर्स्ट इसके पीछे का जो रीजन है वो है हम लोगों का इलीगल रेत खनन या इलीगल सैंड माइनिंग। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना कि भूमाफियाओं ने इलीगल रेत माइनिंग जो है इतनी ज्यादा जो है वो की है, जिसकी वजह से प्रकृति अपने विकराल रूप को दिखाने पर मजबूर हो चुकी है। नदियों और रेगिस्तानों से रेत का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। निर्माण कार्यों में बढ़ती हुई मांग की वजह से और इलीगल माइनिंग से प्रकृति हमेशा क्या करती है दोस्तों, अपना संतुलन बिगाड़ लेती है। जी हां, प्रकृति के अंदर जो चीजें जैसी मौजूद है, अगर हम उनको इम्बैलेंस करेंगे, उनको असीमित मात्रा के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो प्रकृति का स्वरूप बदल जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका स्वरूप बदलने की वजह से वो ड्रास्टिक वे के अंदर हम लोगों को दंश देगी। इसके अलावा विंड इरोजन जो है वो इसका एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन कंसिडर किया जाता रहा है कि पवनें जब मूव करती हैं सो अपने आसपास के रीजन को कट करते हुए आगे की तरफ बढ़ती हैं, चाहे से वो कोई भी टाइप की लैंडफॉर्म हो, चाहे से उसके रास्ते के अंदर कोई बड़ा सा पहाड़ ही क्यों ना हो। तो तेज हवाएं रेत को उड़ाकर दूसरी जगह ले जाती हैं। कई जगह रेत के टीलों का आकार और घनत्व घट रहा है इसी इरोजनल एक्टिविटी की वजह से। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो इरोजनल एक्टिविटी है, हवाएं जब मूव करती हैं सब बड़े बड़ी चट्टानों को तोड़ देती हैं, फोड़ देती हैं और दूसरी जगह ले जाकर उसको डिपॉजिट कर देती हैं, चाहे से वो रेत के टीले हो या चाहे से वो बड़े सारे लोड हो, पत्थर हो या कोई भी आकृति मौजूद हो। अभी हम लोगों ने यहां पर ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की बात की थी, मानवीय गतिविधियों की बात की थी, जिसके अंदर खेती का बहुत ज्यादा होना, कमर्शियलाइजेशन का खेती के अंदर इस्तेमाल किया जाना, इसके पीछे सबसे बड़े कारणों में एक कारण बना हुआ है, जिसमें एक और है शहरीकरण, यानी कि कहें तो अर्बनाइजेशन, जिससे कि रेगिस्तानी इलाकों की सतह को इसने बदल दिया है। इंदिरा गांधी कैनाल जैसे प्रोजेक्ट से हरियाली तो बढ़ी है, लेकिन कई जगह रेतीले क्षेत्र क्या हो चुके हैं, सिकुड़ चुके हैं और कई कई जगहों की तो कंडीशन ऐसी हुई है कि वह पूरी तरीके से वहां से गायब हो चुके हैं। और सबसे बड़े कारण की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो है हम लोगों का जलवायु परिवर्तन, कहें तो क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन के होने से, लगातार टेम्परेचर वेरिएशन के होने से, लगातार रेनफॉल के अनइवन होने से ऐसी ड्रास्टिक कंडीशन बन रही है
ऐसी कंडीशंस हम लोगों को देखने को मिल रही हैं जिसके अंदर कंप्लीट फिजियोलॉजिकल जो डिविजन्स हैं वो अपना रूप जो है वो इंटरचेंज कर रहे हैं। तो बारिश के पैटर्न में हम लोग देख रहे हैं कि बदलाव हो रहा है। पिछले कई टाइम से, कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि कभी हम लोग को फ्लड की खबर देखने को मिलती है राजस्थान के किसी एक क्षेत्र से, किसी एक डिस्ट्रिक्ट से, कभी दूसरे दिन हम लोग को खबर देखने को मिलती है हिमाचल प्रदेश के किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट से कि भाई इस बार जो है वो क्लाउड बस्ट हो गए। कभी लैंडस्लाइड्स हम लोग को देखने को सुनने को मिलती है, कभी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एवलांच ब्रेकडाउन हम लोग को सुनने को मिलते हैं, कभी उत्तराखंड के अंदर भारी बारिश जो है वो देखने को मिलती है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड, मास मूवमेंट, डेब्रिस मूवमेंट और उसी के साथ में फ्लड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जिनसे जान माल का काफी बड़े अमाउंट के अंदर नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये सब क्यों हो पा रहा है? ड्यू टू द क्लाइमेटिक वेरिएशन। जलवायु में लगातार परिवर्तन की वजह से सारी घटनाएं आम हो चुकी हैं जिससे कि ये कंडीशन लगातार बदल रही है। अब इसके कंसेक्वेंसेस की अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे, इनके रिजल्ट की हम लोग यहां पर बात करेंगे कि भाई ये इनके रिजल्ट क्या हो सकते हैं, तो भाई सभी लोग जानते हैं कि जब प्रकृति अपना नया रूप इख्तियार करती है, एक नया रूप हासिल करती है, तो वो ड्रास्टिकली अपने आप के अंदर एकदम से चेंज ले आती है और लोग उसको, या जो भी वहां लिविंग क्रिएचर मौजूद है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहां हम लोग देख सकते हैं पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। जितना भी इकोसिस्टम हमारे पास आसपास में मौजूद है, जितने भी लाइफ के अलग अलग बायोम्स हमारे पास में मौजूद है, ये सारे के सारे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इनके डिस्ट्रॉय होने के चांसेस हैं। कृषि पर असर की हम लोग यहां पर बात करें कि एग्रीकल्चर के अंदर इसके अंदर क्या चेंजेस आ सकते हैं। आपके क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर बदलाव होने से, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के ज्यादा होने से, तो हम लोग देख सकते हैं कि मिट्टी का स्वरूप इससे क्या हो जाएगा, बदल जाएगा और फसलें प्रभावित होंगी। यहां पर जो चक्र है, जो एग्रीकल्चर जो साइकिल होती है, ये इंपैक्ट हो जाएगी और कंटिन्यूअस एग्रीकल्चर इंपैक्ट होने से, साइकिल के इंपैक्ट होने से हमारी जो लाइफ साइकिल होती है इसके अंदर भी हम लोगों को वेरिएशन देखने को मिलेंगे ड्रास्टिकली। पर्यटन पर असर की हम लोग यहां पर बात करें तो जैसलमेर, बीकानेर जैसे पर्यटन स्थल अपनी रेगिस्तानी खूबसूरती खोते चले जा रहे हैं, जो कि काफी सालों से पर्यटन का, टूरिज्म का एक हब बने हुए थे, टूरिज्म के लिए एक अट्रैक्टिव पॉइंट बने हुए थे, जहां हर साल हजारों लाखों टूरिस्ट सैलानी वहां पर जो है वो पहुंचते हैं उन रेत के धोरों को देखने के लिए। वो हब भी धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है और आने वाले टाइम के अंदर तो इसके एक्सटिंक्ट होने के, इसके विलुप्त होने के भी चांसेस है। संस्कृति पर असर की इसकी बात करें तो भैया हम लोग कि हमारी जो संस्कृति है, ट्रेडिशन है हम लोगों का, ये कैसे बदल सकती है, तो लोक संस्कृति पर इसका बहुत असर देखने को मिलेगा। लोकल जो भी ट्राइब्स हैं या लोकल जो भी कम्युनिटीज हैं वो इनवर्सली इससे इंपैक्ट हो जाएंगी। गाने और नृत्य, मेलों की पहचान भी रेत से जुड़ी हुई है, ये सभी लोग जानते हैं। हम जब रेत के धोरे नहीं बचेंगे तो हमारे पास में कुछ इस तरीके की ड्रास्टिकली कंडीशंस देखने को मिलेंगी, जहां पर जो जंगली रीजन है, जो फॉरेस्टेड रीजन है, वो डेजर्ट के अंदर कवर्ड हो जाएगा, जो डेजर्टेड रीजन है फॉरेस्ट के अंदर कवर्ड हो जाएगा, जो माउंटेन वाला पार्ट है वो फ्लैट सरफेस के अंदर मैदानी भागों में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो मैदानी वाला भाग है वो दूसरे भाग के अंदर। आने वाले टाइम के अंदर अगर यही सारी कंडीशन रही तो एक दूसरे के अंदर बदलते चले जाएंगे, जिससे कि अल्टीमेटली नुकसान जो है वो लिविंग क्रिएचर का होगा और उसमें भी स्पेशली आपका और हमारा होने वाला है। तब सवाल ये कि हम लोग इसको कैसे बचा सकते हैं, किस तरीके से इसको मिटिगेट कर सकते हैं, किस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी हम लोग यहां पर जान लेते हैं। उसको भी जान लेना हम सभी लोगों के लिए जरूरी है। ये पॉसिबल सॉल्यूशन के अंदर जब भी बात की जाएगी तो क्या क्या उसके अंदर आएंगे, तो हम लोग यहां बात कर सकते हैं। इलीगल सैंड माइनिंग को हमें रोकना है, हमें उसके लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज बनानी है, कानून को जो इंप्लीमेंट, जो स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी बने हुए हैं उनको इंप्लीमेंट करवाना है और सभी लोगों को इक्वली उसके अंदर लेकर आना है। इसके अलावा सस्टेनेबल माइनिंग पॉलिसीज सरकार को बनानी होंगी कि आपको किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो कामों को करना है, चीजों को करना है, जिससे कि आप इनको रोक सकते हो। सैंड अल्टरनेटिव्स, सैंड का उपयोग जो है आप लोग कर सकते हैं कि जो भी सैंड का जो अल्टरनेटिव है उसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके अंदर आप लोग जो है वो इलीगल माइनिंग के जो भी नुकसानात होते हैं उससे बच सकते हो। इसके अलावा प्लांटेशन और ड्यून कंजर्वेशन से भी आप क्या कर सकते हो, इसको बचा सकते हो, राइट।
लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन इसके अंदर बहुत जरूरी है। उनकी जागरूकता को बढ़ाकर, उनको पार्टिसिपेट करवाकर, उनको अवेयर करवाकर आप क्या कर सकते हो, इन रेत के धुरों की खूबसूरती को, इस पर्यटन के एक बोले तो क्षेत्र को, पर्यटन की आंखों के तारे को हम लोग जो है वो बचा सकते हैं। राइट तो सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिस हम लोग को करनी चाहिए, जिसके अंदर एफिशिएंसी, इकोनॉमी, एनवायरमेंटल, कम्युनिटी एंड सेफ्टी हम लोगों को इंश्योर करनी पड़ेगी। जब हम लोग इंश्योर करेंगे तो डेफिनेटली इसका पॉजिटिव रिजल्ट हम लोगों को सून एज पॉसिबल हमारे आसपास में देखने को मिल जाएगा। राइट माय डियर फ्रेंड्स, और जब ये सब कुछ हमारा पॉजिटिवली होगा तो फाइनली हमारे रेत के धुरे कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, जिसके अंदर तमाम चारों तरफ हमारे हरियाली होगी, खुशी होगी और एक अच्छा माहौल हम लोग क्रिएट कर पाएंगे। जो चीज जैसी है, नेचर ने जैसी बनाई है, हम लोग उसे वैसे ही मेंटेन रख पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद इसी तरीके के एक और ज्योग्राफिकल फिनोमिना के साथ में। तब तक के लिए आप भी एक नया आइडिया सोच के रखिएगा कि कैसे आप लोग इसको बचाने के लिए नेचर का साथ दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बाय दोस्तों, जय हिंद।